मैं डॉक्टर मंजू पुरी, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के प्रसूति विभाग की विभागाध्यक्ष हूँ। ये एक प्रॉब्लम है जो काफ़ी आजकल कॉमन हो गया है, और कॉमन इसलिए हो गया है कि पहले तो लोग घर में रहते थे, तो और जब पीरियड्स आते थे तो आमतौर पे वो रेस्ट करते थे, और इस तरह का सिस्टम था, तो उसमें ये प्रॉब्लम पता नहीं चलती। क्योंकि अब सब लोग काम के लिए जाते हैं, तो अगर आपका मूड अप टू द मार्क नहीं है तो फिर काम में मन भी ठीक से नहीं लगता, और काम भी आजकल थोड़ा ज़्यादा होता है, अलग अलग तरह का होता है, घर का भी बाहर का भी। तो उस केस में कोई भी मूड में अगर परिवर्तन आए तो वो आपके काम को अफेक्ट करता है। तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जो पीरियड से 5-6 दिन पहले चिड़चिड़ापन हो जाता है, थोड़ी सुस्ती आती है, काम में मन नहीं लगता है। तो ऐसी चीज़ों में जो सबसे सिंपल तरीका है वो ये है कि आपको एक्टिव रहना है। अगर आप एक्टिव रहेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो जो आपके शरीर में पॉजिटिव हार्मोन्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, उनको हम एंडोर्फिन्स बोलते हैं। तो उसके लिए ये एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, और अपने आप को एक्टिव रखना। मतलब ऐसा नहीं कि अगर मन नहीं करता तो आप काम नहीं करें, उसमें आपको ज़्यादा काम करना चाहिए। सो मैं तो यही सुझाव दूंगी कि आप एक्टिव रहिए, और सब तरह की एक्सरसाइज थ्रू आउट द मंथ करिए, उन्हीं दिनों पर ना छोड़ के। अगर आप ब्रिस्क वॉक करते हैं आधे घंटे के लिए या 40 मिनट के लिए, या कोई भी ऐसी चीज़ जैसे म्यूज़िक सुनना या कोई डांस करना, जो भी आपको जैसी भी चीज़ अच्छी लगती है, अगर कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी आप करेंगे तो उससे ये आपके जो मूड स्विंग हैं वो कम हो जाते हैं। दूसरा, इस बात की जानकारी होना कि मूड स्विंग इसलिए हो रहा है कि हार्मोन्स हैं, तो उससे भी आपका भी फ़र्क होता है और घर परिवार को भी पता होता है भाई ये टाइम है, इसमें हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो मेरे को ऐसे लगता है कि इस बात की जानकारी होने से भी मूड स्विंग कम हो जाते हैं। प्रेगनेंसी जो है वो मिथ उसके साथ ये रिलेटेड है कि जब कोई आदमी या कपल प्लान करता है कि बच्चा ठहरना चाहिए, तो वो ये सोचता है कि शायद पहली बार कोशिश करने से ही पहले ही महीने में बच्चा ठहर जाएगा। तो ये हमें जानकारी होनी चाहिए कि अगर नॉर्मल कपल है जिसको दोनों में किसी को कोई बीमारी नहीं है, तो उनको 50% कपल्स को 6 महीने लग जाते हैं। अगर वो 6 महीने कोशिश करें तो बच्चा ठहरता है। 80% कपल्स को 1 साल लग जाता है बच्चा होने के लिए, और 90% 95% कपल्स 2 इयर्स में कंसीव करते हैं। तो ये सोचना कि हमने पहली बार कोशिश की और बच्चा नहीं ठहरा और घबरा जाना इसके लिए, तो ये ठीक बात नहीं है। दूसरा, ये हमें ये पता होना चाहिए कि जब माहवारी होती है, तो जिस दिन माहवारी शुरू होती है उसके बाद 10 दिन छोड़ के जो उसके अगला 1 हफ्ता है, उसमें हमें कपल को हम ये सलाह देते हैं कि दैट इज़ द टाइम कि उनको अल्टरनेट डे पे आपस में संबंध बनाने चाहिए। क्योंकि जो अंडा है वो शरीर में एक ही बार बनता है, और वो आमतौर पे 12 से 14वें दिन तक अंडा बनता है, और उसकी जो लाइफ होती है वो 24 आवर्स के आसपास होती है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि जो पति पत्नी संबंध बनाएं तो वो महीने के मिडिल वाले पार्ट में करें। सो आमतौर पे समझाने के लिए हम कहते हैं माहवारी शुरू हो वो पहला दिन, और उसके 7 दिन या 8 दिन छोड़ के उसके अगले हफ्ते में आप जो है संबंध बनाइए। पहली बात तो ये कि जो आपस में जो दोनों को तंदुरुस्त होना चाहिए, और अपना न्यूट्रिशन अच्छा रखना चाहिए, और पत्नी के लिए ये ज़रूरी है कि हीमोग्लोबिन बराबर हो और जनरल हेल्थ अच्छी हो। और दूसरा, ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये पता होना चाहिए कि किस महीने के कौन से टाइम पे आपको संबंध बनाने से बच्चा ठहरता है। तो साइकिल के मिडिल में अगर आप संबंध बनाएंगे, जो बीच के 10 दिन, जैसे अगर हम पूरे महीने को 3 हिस्सों में डिवाइड करें, पहले 10 दिन, बीच के 10 दिन और बाद के 10 दिन, तो बीच के 10 दिन जो है उसमें जो है संबंध बनाने से बच्चा ठहरता है। तो आमतौर पे जो प्रेगनेंसी का फर्स्ट सिम्टम हम बोलते हैं वो ये बोलते हैं कि माहवारी का ना आना। अगर किसी को नियमित रूप से माहवारी आती है और अचानक माहवारी रुक जाए, तो ये सोचना चाहिए कि बच्चा ठहर सकता है। दूसरी बात ये कि थोड़ा जी का मिचलाना और थोड़ा उल्टी लगना, वो भी एक सिम्टम होता है प्रेगनेंसी होने का। और कंफर्म करने के लिए हमारे पास यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट आता है, जो सबको पता है कि केमिस्ट के पास अवेलेबल होता है। तो उसके साथ आप घर पे भी अपने आप कंफर्म कर सकते हैं कि प्रेगनेंसी है या नहीं।
तो जब उसमें यूरिन के 3 ड्रॉप्स आप डालते हैं तो अगर 2 लाइन आ जाती है तो इसका मतलब है कि प्रेगनेंसी है। परंतु ज़रूरी है कि आप ऐसा होने पे घर पे नहीं रहें, आपको फिर एक डॉक्टर से भी सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में हम कोई दवा चालू करते हैं जिससे बच्चे में जन्मांतरू नुक्स वगैरह नहीं होते हैं। सो अगर आपका पॉजिटिव आता है तो आपको डॉक्टर के पास जाके और सलाह मशवरा करना चाहिए। कई बार ये होता है कि कई लोगों को माहवारी वैसे भी अनियमित होती है, या माहवारी कई बार बिना प्रेगनेंसी के भी नहीं आती है। तो अगर किसी को हार्मोनल इम्बैलेंस हो, जैसे सडनली वज़न बढ़ जाता है या थायराइड की प्रॉब्लम हो गई या और तरह के हार्मोनल प्रॉब्लम होने में कई बार महीना बिना प्रेगनेंसी के भी ऊपर हो जाता है। तो इसलिए प्रेगनेंसी टेस्ट करना ज़रूरी है, और अगर आप प्रेगनेंसी टेस्ट करें और वो आपका पॉजिटिव आता है तो फिर हमें डॉक्टर से सलाह इसलिए भी लेनी पड़ती है, एक तो दवा चालू करने के लिए, और दूसरा इसलिए कि ये देखने के लिए कि जो बच्चा है वो अपनी जगह बच्चेदानी के अंदर है, ट्यूब में तो नहीं है। क्योंकि कभी कभी रेयरली ऐसा भी हो जाता है कि बच्चा बच्चेदानी में ना रह के ट्यूब में रह जाता है, जिस सिचुएशन में मरीज़ किसी सीरियस हालत में भी जा सकता है। पर ये काफ़ी रेयर होता है, परंतु ज़रूरी है कि आप डॉक्टर के पास जाइए और उनसे कांटेक्ट कीजिए और सलाह लीजिए। हाँ, सावधानी में ऐसा कुछ नहीं है, आप नॉर्मल जैसे अपने संबंध बनाते हैं वैसे ही संबंध बनाएं। लोग सोचते हैं कि लेटे रहें संबंध बनाने के बाद में, ऐसा कुछ नहीं। जो अगर कीटाणु अंदर जाने होते हैं बच्चेदानी के तो वो चले ही जाते हैं, तो और भी इसके लिए कोई ख़ास प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत नहीं है। परंतु जब भी आप प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हैं तो उसके बाद अगर आपके पहले 15 दिन माहवारी के निकल गए हैं और अगले 15 दिन में हो सकता है कि प्रेगनेंसी होगी हो, तो आपको कोई भी दवा लेने में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, ताकि वो टाइम होता है जब बच्चे के अंग बनते हैं शुरुआत में, तो उस टाइम पे किसी भी तरह की दवाई लेने से पहले डॉक्टर से पूछना चाहिए। जो पहली बार माँ बन रही है उसके लिए ख़ास मैसेज ये है कि प्रेगनेंसी बहुत ही स्पेशल इवेंट होता है, उसको आपको बहुत अच्छी तरह से एंजॉय करना चाहिए, और ये नहीं सोचना चाहिए कि ये बीमारी एक हो गई। आजकल क्या है कि प्रेगनेंसी को नॉर्मल ना मान के एबनॉर्मल माना जाता है, सोचा जाता है कि ये क्या बर्डन सिर पे आ गया। तो प्रेगनेंसी को एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि जैसी आपकी मानसिक स्थिति रहेगी वैसी ही बच्चे की रहेगी। तो ये केवल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि सब लोग आपस में अच्छी तरह से घर में रहें, अच्छा खाना खाएं, हरी सब्जियां खाएं, दूध ले लीजिए, ताकि अगर आप स्ट्रांग रहेंगे तो आपका बच्चा भी स्ट्रांग रहेगा। आयरन की मात्रा बराबर होनी चाहिए, कैल्शियम की मात्रा बराबर होनी चाहिए, तभी बच्चा भी इंटेलिजेंट पैदा होगा और अच्छी बुद्धि का पैदा होगा। तो बाकायदा अपना चेकअप जैसे है वो कराते रहेंगे। बाहर का खान पान आजकल लोग ज़्यादा करते हैं, तो मैं ये सजेशन दूंगी कि बाहर की चीज़ें नहीं खाएं, क्योंकि जब हम बाहर का खाना खाते हैं तो इन्फेक्शन होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो जब अगर इन्फेक्शन हो जाएगा आपको तो फिर बच्चे तक भी वो इन्फेक्शन पहुंच जाती है, और बच्चा तो बहुत ही छोटा होता है जो पेट के अंदर होता है, तो उसको नुकसान होने का चांसेस ज़्यादा हैं। तो प्रेगनेंसी में ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपना फिज़िकल और मेंटल दोनों हेल्थ का ख्याल रखिए और इन्जॉय कीजिए, और नॉर्मल डिलीवरी के लिए एम कीजिए। जो आजकल ये सिजेरियन वाला सिस्टम शुरू हुआ है वो भी बिल्कुल बेकार है, तो उसमें इंडिकेटेड है तो ज़रूर होना चाहिए, पर अपने आप से डॉक्टर को ये नहीं कहना चाहिए कि प्लीज़ मेरा ऑपरेशन करो, है ना। तो वो अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी जो है वो नॉर्मल रास्ते से होनी चाहिए। सो मेरा तो यही आपके लिए मैसेज होगा।